हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। सो दोस्तों, आई एम बैक। आज मैं फिर आपके सामने पेश हो गया हूँ। हर रोज़ पेश होता हूँ, बार बार होता हूँ, क्योंकि ट्रांजिट चेंज हो रहे हैं और कोशिश कर रहा हूँ कि टाइम से पहले कुछ आपको अपडेट्स दूँ, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा लेट होता हूँ अपडेट देने में, या कभी कभी दे नहीं पाता। तो अभी मैंने एक रूटीन बनाई है कि यार, जियो मरो कुछ भी करो, वो काम ज़रूर करो जिसमें खुशी मिले। तो खुशी मिलती है ज्ञान बांटकर, ज्ञान के बारे में आपसे बात करके और आपसे रूबरू होके। चाहे ये रिकॉर्डिंग वीडियो है, फिर भी आप वीडियो देखेंगे, नीचे कुछ अच्छा बुरा कमेंट डालेंगे, कुछ लाइक करेंगे, कुछ डिसलाइक करेंगे, कुछ हलचल होगी मेरे चैनल पे, तो वो मुझे अच्छा लगेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बार बार बोलूँगा, एस्ट्रोलॉजी करता हूँ मैं क्योंकि मेरा शौक़ है। एस्ट्रोलॉजी करता हूँ मैं, रिस्पेक्ट करता हूँ एनर्जीज़ की। जुपिटर, राहु, सन, केतु, मून, सैटर्न, मरकरी, वीनस, मार्स, एनर्जीज प्ले बिग रोल ऑन दिस अर्थ। आप और मैं करने वाले कुछ नहीं। मैं अपने हर वीडियो में बार बार चीख के बोल रहा हूँ, अगर आपको लगता है आपने कुछ किया है तो आप गलत हो। हम सिर्फ एफर्ट कर रहे हैं, हम परफॉर्मेंस दे रहे हैं। रिवार्ड और अवार्ड मिलना वो भगवान शिव और अल्लाह ताला और भोलेनाथ के हाथ में है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एफर्ट्स कर रहे हैं। और जो लोग एफर्ट नहीं करते उनको कुछ मिलता नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में ये सीखा है, जब मैं एफर्ट नहीं करता था तो मेरे साथ सब कुछ बुरा ही हो रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं होता था। और जब मैंने एफर्ट करने शुरू किए, उसके बाद मेरी उम्मीद से ज़्यादा मुझे मिलना शुरू हो गया, जो मैं शायद डिजर्व भी नहीं करता था। तो कहने का मतलब ये है कि योर ऑनेस्टी, योर एफर्ट्स एंड योर डेडिकेशन अबाउट योर वर्क प्ले अ बिग रोल। आप कितने कमा रहे हैं अपनी हार्डवर्क से, आप कितना आप हार्डवर्क कर रहे हैं। कई लोग कैलकुलेट करते हैं, यार मैंने 8 घंटे काम किया, 8 घंटे मेरी ड्यूटी का टाइम है, तो मेरे को ये सैलरी मिल गई, आई एम सेटिस्फाइड। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं 8 है, 12 है या 13 है, मेरे को जॉब करना है, मेरे को काम करना है, अपने सीनियर को सेटिस्फाई करना है और कुछ ऐसा करना है जिससे हमारी कंपनी या जिस ग्रुप में या जिस भी जगह आप काम करते हैं वो ग्रो करें। ऐसे लोग बहुत कम हैं। लेकिन अगर सारे ऐसे हो जाएं तो आप सोचें दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाए, बिजनेस कितना एक्सप्लोर हो, लोग कितने पैसे कमाएं। देखिए, कभी भी कोई एम्प्लॉई तनख्वाह लेता नहीं है, सैलरी लेता नहीं है। वो अपनी परफॉर्मेंस से, अपने स्माइलिंग फेस से, अपने हार्डवर्क से और अपनी परफॉर्मेंस से अपने एम्प्लॉयर से सैलरी निकलवाता है। आप मेरी बात को गौर से समझें। अगर आप जॉब में हैं तो आपके लिए जो मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कुछ लोग मेरे साथ काम करते हैं और मैंने देखा है 2 तरह के लोग होते हैं। एक होता है जो कीड़े डाल के काम करता है, दूध में मेंगने डालकर काम भी कर देना है, शक्ल बनाकर, मुंह बनाकर। ये पीठ दर्द हो रही है जी, बैग नहीं उठा सकता, वहाँ नहीं जाना जी, पाँव दर्द हो रहा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पीठ भी दर्द हो रही होती है, पाँव भी दर्द हो रहा होता है, बॉस उसको कुछ बोलता है, वर्किंग आवर्स भी खत्म हो जाते हैं, वो स्माइलिंग फेस के साथ वो काम कर जाते हैं। तो अब खुद देखें, जो बंदा बहाने एक्सक्यूज लगा रहा है कि यार मेरी पीठ दर्द है, मेरा टांग दर्द है, सर मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो उसके प्रति जो बॉस का फोकस होता है ना, वो हिल जाता है। चाहे वो आप समझे नहीं, चाहे वो सच बोल रहे हैं, लेकिन बॉस को हमेशा लगेगा कि यार ये हर बार ही इसकी पीठ दर्द हो रही होती है, बाकी कामों में इसकी पीठ दर्द बहुत अच्छी है, लेकिन उसको बोल दो एक हल्का सा बैग उठाना है तो लोग बोलते हैं पीठ दर्द, ऐसे इशारा करके, सर पीठ दर्द हो रही है, बैग कितना है, 1 किलो का भी नहीं है। ऐसी भी दुनिया में लोग हैं। और ऐसे भी एक लोग हैं, एक लेडीज़ हैं जिनको मैं जानता हूँ, शी इज़ वर्किंग विद मी, और उनकी एज होगी 48, 49, और एक कंप्यूटर का बैग, लैपटॉप का अपने बैग पे है, लंच बॉक्स पकड़े हुए हैं, दूसरे हाथ में मेरा बैग है। मैं कहीं अचानक से गलती से बैग अपना भूल गया तो उन्होंने मेरा बैग भी पकड़ लिया, यानी पीठ पे भी है, हाथों में लंच बॉक्स हैं 2-2 और इधर भी बैग है, और वो बड़े स्माइलिंग फेस से चलते हुए मेरे पास आ रहे हैं कि लो अमित जी, सर आपका बैग। अब एक वो बंदा है जिसकी पीठ दर्द हो रही है 1 किलो का बैग उठाने के चक्कर में, या पाँव दर्द हो रहे हैं पैदल चलने के चक्कर में, और एक वो वूमन है जो 48, 49 ईयर एज, ओल्ड एजिड है, और उसकी ये ड्यूटी नहीं है, उसको ये नहीं बोला गया कि आपने ये काम करना है, लेकिन वो फिर भी वो काम कर रहे हैं। तो आदमी कितना खुश होता है, एम्प्लॉयर कितना खुश होता है। बनना है तो ऐसे बने। एक्सक्यूज जो है ना, वो आपकी लाइफ के सबसे बड़े हर्डल्स हैं। एक्सक्यूज, हर चीज़ में एक्सक्यूज। ये काम कल करेंगे, ये काम परसों करेंगे, ये काम करेंगे नहीं, ये काम अभी कर रहा हूँ, 2 घंटे में कर रहा हूँ, सुबह आ जाओ 11 बजे, रात को आ जाओ 4 बजे। ये जो एक्सक्यूज है ना भाई, ये आपको
ज़िंदगी में स्वाय स्ट्रगल हार्डवर्क के कुछ नहीं देते। लेकिन अगर आप सारे काम टाइम पे करते हो और स्माइलिंग फेस, योर स्माइलिंग फेस प्ले अ बिग रोल एट योर वर्क प्लेस। If you are standing in front of your colleagues, your junior, your seniors, your boss, if you are smiling, talk with smiling face, बड़ी चीज़ों का समाधान अच्छा हो जाता है। कि कई बार स्ट्रेस होती है यार एम्प्लॉयर को भी, उसके दिमाग पे कोई बोझ होता है, लेकिन कोई एम्प्लॉई आता है वो हंस के बात करता है तो एम्प्लॉयर की स्ट्रेस ही खत्म हो जाती है। उसको लगता है यार ये बंदा मुझसे खुश है, ये मेरा एम्प्लॉई मुझसे खुश है। तो बॉस का और एम्प्लॉई का ना बहुत बड़ा कनेक्शन है। एम्प्लॉई मुंह बनाकर बैठा होगा, बॉस को टेंशन होगी कि यार मैं तो सब कुछ अच्छा कर रहा हूं, सैलरी भी टाइम पे जा रही है, इंसेंटिव भी दे रहा हूं, ओवर टाइम भी दे रहा हूं, फिर भी इसका बूथा बना हुआ है। तो कहने का मतलब ये है, आप कुछ भी करें अपनी लाइफ में, अगर आप जॉब करते हैं, आपके लिए जो आपका एम्प्लॉयर है ना, वो भगवान से कम नहीं है। मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मेरे साथ कुछ लोग काम करते हैं, मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि ये कॉम्बिनेशन है। मेरे लिए मेरे साथ करने वाले लोग मेरे लिए भगवान से कम नहीं है, शायद उनके लिए मैं भगवान से कम नहीं हूं। दोनों का लेवल बराबर है, एम्प्लॉय का और एम्प्लॉयर का लेवल बराबर है। जो एम्प्लॉय है उसको सोचना चाहिए कि मेरा बॉस जो है, मेरा एम्प्लॉयर जो है, वो मेरे लिए भगवान से कम नहीं है, एंड आई विल मेक हिम हैप्पी, आई विल मेक हिम और हर हैप्पी। और जो बॉस है उसको ये सोचना चाहिए मेरा एम्प्लॉय भी इंसान है, मेरे लिए भगवान जैसा है, इसको खुश रखना है यार, इसके लिए अच्छा करना है। जब आप ऐसे सिनेरियो के साथ काम करते हो तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको कामयाबी ना मिले। आप उस जगह से भी मनी जनरेट कर लेंगे, सक्सेस अचीव कर लेंगे जो आप डिजर्व नहीं करते होंगे। या आपको लगेगा कि यार ये पहाड़ चढ़ना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन आपका स्माइलिंग फेस है, आपकी सोच, आपकी थॉट कंपनी के प्रति कुछ करने की है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप ना कर पाए। बिलीव मी, आप खुद ही देखें, इंसान खुद ही ना अपने दिमाग में सोच लेता है यार 11 बजे मैं गया शोरूम पे, रात को 6 बजे तक 7 बजे तक मेरा टाइम खत्म, जय माता दी, मैं जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय। वो राहुल गांधी बोलते टाटा बाय बाय, वो टाटा बाय बाय जैसे ही रह जाते हैं लोग, जो ऐसे ऐसे इशारा करते। पीठ दर्द नहीं हो रही होती, चलो पीठ दर्द हो भी रही है, एक लैपटॉप का वेट कितना होता है कि एक इंसान पीठ दर्द होने के बावजूद भी ना उठा पाए, उसके बावजूद उसका बॉस उसको हाथ जोड़ के बोलता है कोई बात नहीं भाई साहब, हम उठा लेंगे। आप बताओ, अगर आपको और तकलीफ है तो हम आपको भी उठा के नीचे तक ले जाते हैं। अब इससे ज़्यादा कोई क्या करे। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोगों को ये समझ ही नहीं आती है कि प्यार की, इंसानियत की, या एम्प्लॉय की या एम्प्लॉयर की आपस में रिश्ते क्या हैं। रात को आप घर जाते हो, सो जाते हो, सुबह सारा दिन आप अपने एम्प्लॉय के साथ, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय एम्प्लॉय के साथ टाई अप में रहता है, कम्युनिकेशंस के थ्रू रहता है, रिस्पेक्ट देता है, लेता है, काम करता है, एक दूसरे के पैसा बनाता है। एम्प्लॉय बोलता है मैंने इसको 100 मिलियन कमा के दिया, इसने मुझे क्या दिया। एम्प्लॉयर बोलता है इसकी सैलरी मैंने इसकी औकात से ज़्यादा इसको दी। इन सब चीज़ों से बाहर आए। सबसे पहले ये चीज़ सोचें कि आप एक ग्रुप में हैं, आप एक एसोसिएट्स में हैं, आप एक ऐसे कंपनी में हैं जहां पर आपने अपने हार्डवर्क के साथ, अपने स्माइलिंग फेस के साथ, अपनी डेडिकेशन, ऑनेस्टी के साथ बंजर ज़मीन पर फसल उगानी है। जब आप ऐसी थॉट रखेंगे ना यार, कामयाबी झक मार के आएगी। कामयाबी हासिल करना इस धरती पे बड़ा इजी है, लेकिन हम लोग उन चीज़ों को फॉलो ही नहीं करते। हम लोग गलत चीज़ों को फॉलो करते हैं कि यार 10 बजे ड्यूटी है, चल 10 पे पहुंच जाएंगे, क्या फ़र्क है। 6 बजे जाना है, सर मैं 20 मिनट पहले चले जाऊं। मेरे को एक पर्सन कहते हैं कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम है, मैं इतने बजे नहीं आ सकता, इतने बजे आऊँगा मेरे बिजनेस पे। तो मैंने उनको आगे से बोला भाई साहब मेरे पास एक बड़ा अच्छा सोल्यूशन है आपका, आपकी ड्यूटी कितने बजे ख़त्म होती है। बोलते 6:30। तो मैंने कहा आप एक महीना 6:15 PM पे आए, 6:30 पे वापस चले जाएं, ठीक है। मेरी नज़रों के आए, आप सामने आए और 15 मिनट में वापस चले गए। महीने के बाद सैलरी पूरी ले ले, एक पैसा नहीं मैं काटूंगा। उसके बाद वो बंदा थोड़ा सा ट्रैक पे आ गया और झूठ बोलना उसने थोड़ा कम कर दिया। सो कहने का मतलब ये है कि अगर आप हर एक चीज़ में एक्सक्यूज़ ढूंढेंगे, हर एक चीज़ में सामने वाले को बेवकूफ़ समझेंगे, हर एक चीज़ में सामने वाले को उल्लू बनाएंगे, या हर एक चीज़ में सोचेंगे यार ये तो कुछ बोल ही, कुछ ऐसे भी बॉस होते हैं जो सिर्फ वॉच करते हैं लेकिन वो बोलते नहीं हैं। वो देखते हैं कि यार इस बंदे का लेवल थॉट्स कहाँ तक है। जब वो उनको ऑब्जर्व हो जाता है कि इसकी औकात, इसका लेवल, माइंडसेट इतना ही है कि ये एक्सक्यूज़ के बिना चल ही नहीं सकता, आपकी तरक्की रुक जाएगी, आपकी जॉब चली जाएगी। सो खैर ये तो मेरा एक अपने यंगस्टर्स के लिए एक मैसेज था
कुछ लाइफ के फंडे थे जो मैंने अपनी लाइफ से सीखे हैं, क्योंकि मैंने नौकरी भी की है, मैंने हार्डवर्क भी किया है, मैंने लॉस भी खाया है, मैंने जलालत भी बर्दाश्त की है, लेकिन मैंने फिर से अपना मुकाम बनाया है। और आज मेरे अंडर जो लोग काम कर रहे हैं वो मेरे लिए भगवान है, और शायद मैं उनके लिए भगवान हूँ। मैं ये नहीं बोलूँगा मेरे एम्प्लॉई हैं, वो मेरे लिए भगवान है, और भगवान की रहमत है, कृपा है कि ये सब कुछ हो रहा है। तो जब आदमी गिर के सीखता है ना यार, उसका दिल करता है कि ये एक्सपीरियंस मैं औरों के साथ भी बांटूं। आप भी सोचते होंगे ये कैसे एस्ट्रोलॉजर है, बाकी एस्ट्रोलॉजर ग्रहों पे बात करते हैं, ये अपने वीडियो के स्टार्ट में 10-12 मिनट ऐसे ही आपका सिर दर्द करता है, लेकिन जो मैं बातें आपको बताता हूं वो फैक्ट्स हैं लाइफ की। एक्सक्यूज, आपका इग्नोरेंट होना किसी भी चीज़ को लेकर, आपके सामने वो चीज़ अच्छी हो रही है लेकिन आप इग्नोरेंट बन रहे हो, वो काम नहीं चलेगा। कितने 6 महीने काम कर लोगे, 8 महीने कर लोगे, साल कर लोगे, एम्प्लॉयर बोलेगा जय माता दी, जाओ घर पे, बाय बाय, टाटा, राहुल गांधी जैसा, ठीक है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है मेरा आपको कि आप जो भी करें एक्सक्यूज ना लगाएं। करना है तो करना है, पीठ दर्द हो रही होने दो, चक दो फट्टे, नप दो किल्ली, समझ गए। अगर ऐसी थॉट्स के साथ आप लाइफ को जिएंगे अपने वर्क प्लेस पे, भाई साहब आप $2000 कमाते हैं, आप अपने आप 4000 कमाएंगे, आपका बॉस खुद आपको देगा खुशी से कि यार मैं जब भी इस बंदे को देखता हूं ये काम कर रहा होता है या कर रही होती है, जब भी इसको बुलाता हूं ये स्माइलिंग फेस के साथ मेरे पास आता है, और जो मैं बोलता हूं ये करता है या करती है, मेरे लिए तो ये बहुत कुछ कर रहा है, इसको दो, इसको खुश करो। लेकिन आजकल के एम्प्लॉई ये चीज़ सोचते ही नहीं है यार, वो छोटी छोटी बातों पे ऐसे ऐसे करते हैं, पीछे पीठ दर्द हो रही है। हालांकि पीठ दर्द नहीं भी हो रही होती, बॉस कोई फुद्दू थोड़ा है यार, उसको भी पता है कि ये बंदा कहाँ खड़ा है, क्या सोच रहा है, क्या थॉट्स प्रोसेस हैं इसके, लेकिन उसके बावजूद लोग दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हैं और बोलते हैं हम ज़्यादा समझदार हैं। सो खैर, अगर आप ज़्यादा समझदार हो तो रहो। अगर मेरी इन चीज़ों को, मेरे इस लेक्चर को आप अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तो मेरा वादा है, मेरा आपके साथ एक जिसको बोलते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस है और मेरा वादा है कि आप बड़ी तरक्की कर जाओगे। लेकिन अगर ये सोचोगे कि यार ये बेकार की बातें कर रहा है तो वीडियो को स्किप करो, सीधा प्रेडिक्शन पे आओ, जिसके बारे में मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो सुनो, उसको अप्लाई करो, ज़िंदगी में मौज करो, छोड़ो जक मारो। तरक्की का क्या है, सुबह दोपहर शाम आलू गोभी के साथ, राजमा के साथ रोटी तो मिल रही है खाने को, खाते रहो। सो दोस्तों, अब बात करते हैं जो इस वीडियो का मेन टॉपिक है। वो टॉपिक है, एक बहुत बड़ा ट्रांजिट होने जा रहा है। ये ट्रांजिट अमूमन 40 से 45 दिन के बाद होता है। कभी कभी ये ट्रांजिट 2-2 महीने भी, 3-3 महीने भी रेट्रोग्रेड मार्गी होता है। लेकिन अभी जो गोचर होने वाला है वो तकरीबन होने वाला है 40-42 डेज के लिए। और जो इस प्लैनेट के डोमेन्स है ना यार, वो ह्यूमन लाइफ पे बहुत इफेक्टेड है। जो इनकी एनर्जी है वो मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। इस प्लैनेट की एनर्जी है जिसके बारे में, जिसके गोचर के और ट्रांजिट के बारे में बात करने जा रहा हूँ, वो है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी विल पावर, आपका करेज, आपका साहस। अभी मैंने एक भाषण दिया, एक्सक्यूज़ देना, आपका एक्सक्यूज़ ना देना। डिफेंस में होना, कंपटीशन एग्जाम्स में होना, गवर्नमेंट जॉब में जाना, आर्मी ज्वाइन कर लेना, नेवी ज्वाइन कर लेना, पुलिस इंस्पेक्टर बन जाना, IPS बन जाना, सिविल सर्जन बन जाना। अगर ये प्लैनेट आपके बर्थ चार्ट में एरिस में है, स्कॉर्पियो में है, कैप्रिकॉर्न में है, लियो में है, तो आपके लिए चमत्कार ही चमत्कार होंगे। और अगर ये प्लैनेट आपके हॉरोस्कोप में लगन लॉर्ड के साथ इसके फ्रेंडली रिलेशन है तो क्या कहने। देखिए, मैं आज बात करने जा रहा हूं सबसे बलवान प्लैनेट सूर्य के बाद, अगर ग्रहों में किसी के अंदर शौर्य, ताकत, बल है तो वो सिर्फ मंगल है, मार्स। मार्स क्या है? आपका ब्लड। मार्स क्या है? आपका उत्तेजना, आपकी उत्तेजना, आप कितने जल्दी इंपल्सिव होते हो। मार्स से ही मांगलिक योग भी बनता है। मार्स से अगर मंगल आपका 1st हाउस, 4th हाउस, 7th, 8th और 12th में हो तो आपका मांगलिक दोष बन जाता है। आपकी लाइफ में कुछ 1st, 4th और 7th का मंगल तो आपकी लाइफ में तहस नहस करेगा, सेपरेशन करेगा, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स लाएगा जिससे कुछ डिस्प्यूट हो सकते हैं, डिवोर्स तक की नौबत भी आ सकती है। क्योंकि मार्स एक फायरी प्लैनेट है, मार्स एक एक्सट्रीम एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी है, अगर किसी का एग्जाल्टेड होता है, ये सपोज करें आपका स्कॉर्पियो असेंडेंस है और आपके लगन में ही मार्स है, कोई राहु केतु साथ में नहीं है, ऐसे बंदे के मन में ना बड़ी बातें चुभ जाती हैं। जैसे समझ लें मैं किसी के साथ बैठा हूँ, वो स्कॉर्पियो वाला है, उसके लगन में मार्स है, मैंने प्यार से भी उसको कुछ बात बोला तो बड़ी जल्दी उसको वो प्यार वाली बातें भी चुभने लग जाएंगी। इम्पल्सिव बिहेवियर, नेचर, गुस्सा बहुत ज़्यादा आना,
अपने स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा करना, घर का माहौल ख़राब रखना। मंगल प्रधान जो बंदा होता है ना, अगर वो मेडिटेशन करे, अगर वो धर्म कर्म को माने और मेडिटेशन करे और बैलेंस बना के लाइफ में जिए, अपने दिमाग को पीस से चले, तो तरक्की भी बड़ी करता है। क्योंकि मार्स सिर्फ ताकत का या एनर्जी का ही प्लैनेट नहीं है, मार्स तीक्ष्ण बुद्धि भी है। ऐसे बंदों का जो माइंड होता है कभी थकता नहीं है। ऐसे बंदों का जो दिमाग होता है, दे मे डू वर्क 24 आवर रेगुलर विदाउट स्लीपिंग, क्योंकि मंगल स्ट्रॉन्ग है और इनके अंदर पैशन गजब का होता है। अगर मार्स एक्साल्टेड है, इश्क करेंगे दिल से करेंगे, नफरत करेंगे दिल से करेंगे, दुश्मनी करेंगे दिल से करेंगे, क्योंकि मार्स स्ट्रॉन्ग है। प्यार करेंगे बहुत दिल से करेंगे, सब कुछ निछावर कर देंगे। लेकिन अगर इसके उल्ट मार्स अगर आपका 4 नंबर में है, कैंसर में है फॉर एग्जांपल, या मार्स आपका आप लगा लें कि 6 नंबर में है, मार्स आपका 3 नंबर में है, तो सिचुएशंस वैसी ना होंगी। कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा, मन उतावला परेशान बेचैन रहेगा, करना बहुत कुछ चाहेंगे लेकिन आपके अंदर साहस नहीं होगा। आप यही सोचेंगे कल करेंगे, परसों करेंगे, लेजीनेस बहुत ज़्यादा हो जाएगी। चाहेंगे मिलिट्री में ज्वाइन होना, देश की रक्षा करना, पुलिस में ज्वाइन करना, आईपीएस बनना, लेकिन कर नहीं पाएंगे। मंगल का रोल आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा है। अगर मंगल नीच का है या एनिमी साइन का है तो बीपी रिलेटेड ट्रबल आपको होगी, पक्का, डेफिनेटली। आपके यूरिन में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके ब्लड में कोई इन्फेक्शन आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, अगर मंगल आपका डैमेज है तो। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके बर्थ चार्ट में मंगल जो है आपके सैंडस के लॉर्ड हैं, या आपके 5th हाउस या 9th हाउस के लॉर्ड हैं, या किस हाउस में मार्स आपके प्लेस्ड हैं। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर मंगल की महादशा आपके ऊपर चल रही है तो ये जो वीडियो में प्रेडिक्शन देने वाला हूँ वो आपके ऊपर 95% एक्यूरेट होंगी। अगर मंगल की महादशा अंतरदशा नहीं चल रही, लेकिन मंगल आपके लगन के लॉर्ड है, एरीस असेंडेंस है, स्कॉर्पियो असेंडेंस है, या मंगल आपके 5th हाउस के लॉर्ड है या 9th हाउस के लॉर्ड है, तो भी ये प्रेडिक्शन 70% आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगी। लेकिन अगर आपका टॉरस है असेंडेंस है, जेमिनी असेंडेंस है, वर्गो असेंडेंस है, लिब्रा असेंडेंस है, तो ये प्रेडिक्शन 30 to 40% ही आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगी। सो दोस्तों, सबसे पहले बात शुरू करते हैं एरीस असेंडेंस की। एरीस डेट होगी 18 नवंबर 2023 से 28 दिसंबर 2023 तक। आपके लगन के लॉर्ड आपके लगन से 8th हाउस में गोचर करेंगे। मंगल की 3 दृष्टियां, 4th एस्पेक्ट, 7th एस्पेक्ट और 8th एस्पेक्ट। मंगल जहां पर भी गोचर करते हैं वहां से 4th हाउस, 7th हाउस और 8th हाउस पे अपना एस्पेक्ट डालते हैं। तो लगन से 8th हाउस में मंगल आ जाएंगे 18 नवंबर 2023 को 28 दिसंबर 2023 तक, नियर अबाउट 40-41 डेज के लिए। तो ये टाइम फ्रेम लगन लॉर्ड अष्टम होने की वजह से आपको अपनी थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रख के चलना है। कोई बड़ी मेजर प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अचानक से कोई गड़ा हुआ छुपा हुआ धन आपको मिल सकता है, लॉटरी लगने के योग बन सकते हैं, या स्टॉक मार्केट में आपको बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि लगन लॉर्ड होकर मंगल अष्टम भाव में है। 4th एस्पेक्ट है 11th हाउस पे, 7th एस्पेक्ट है 2nd हाउस पे और 3rd एस्पेक्ट है आपके 3rd हाउस पे, जो कि अल्टीमेट है। लगन लॉर्ड ट्रांजिट कहां पे कर रहा है, एक तो वो बहुत बड़ी बात है, दूसरा उसकी दृष्टियां कहां पर हैं। तो कैप्टन ऑफ द चार्ट मार्स फॉर एरीस असेंडेंस ट्रांजिट इन योर 8th हाउस, which is average placement, but aspecting is on your 11th house. 4th aspect of the Mars is in your 11th house, 7th aspect of the Mars is in your 2nd house, and 8th aspect of the Mars is in your 3rd house. इस टाइम फ्रेम में आपका पराक्रम बढ़ेगा, शौर्य बढ़ेगा, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज होंगी, फ्रीक्वेंट ट्रैवल्स होंगे, घूमने फिरने के लिए, मौज मस्ती के लिए, कार्य व्यवसाय के लिए आप बाहर जाएंगे। लव लाइफ आपकी कोई स्टार्ट हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। समय आपके लिए बड़ा प्रोडक्टिव है और ये सारा टाइम फ्रेम आपका फाइनेंस बहुत अच्छा रहेगा, फैमिली सपोर्ट आपको मिलेगी, वे ऑफ टॉकिंग बड़ी इंप्रेसिव हो जाएगी, आपके फैमिली आपको फुल एंड सपोर्ट करेंगे, सेविंग्स और इनकम में आपकी राइज होगा। ये टाइम फ्रेम कम्युनिकेशंस के थ्रू आपको कोई बेनिफिट होगा, ईमेल्स के थ्रू, फोन कॉल्स के थ्रू आपको कोई बेनिफिट होगा। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, स्पेशली रिलेटेड टू those native who have a Aries ascendants, or if you have a Mahadasha of Antardasha of Mars, you will definitely blessed with a lot of success in this 40 to 42 days. From 18th November to 28th of December 2023, you will meet a lot of money through group gathering. You will meet a lot of money from short distance and long distance journey. But you need to be careful about your health. Must go for your blood check and urine check. हालांकि लगन लॉर्ड अष्टम में अपनी राशि के हैं, कुछ ज़्यादा बुरा नहीं करेंगे, फिर भी अपने आप को एक
एक सेफ और सिक्योर जोन में रखने के लिए एक बार आप अपना 18 नवंबर के बाद, यानी कि 10-15 दिन जब और बीत जाए या दिसंबर स्टार्ट में, ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट जरूर करवाना कि थोड़ा सा आपको पता लगे कि आपकी बॉडी में क्या हो रहा है। लेकिन ओवरऑल ये ट्रांजिट आपको फैमिली की फुल ऑन सपोर्ट देगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका स्काई हाई रहेगा, लाभ में उन्नति होगी, मल्टीपल सोर्स से आपकी अर्निंग होगी। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की। टॉरस आपके लिए जो मार्स है ना, वो मार्केश है। आपके लिए मार्स अच्छे प्लैनेट नहीं है। आपके लिए जो मार्स हैं आपके 12th और 7th हाउस के लॉर्ड हैं और 7th हाउस में गोचर करेंगे। मार्केश होने के बावजूद जो स्थितियों का निर्माण 18 नवंबर 2023 से 28 दिसंबर 2023 तक हो रहा है, मंगल के जरिए सप्तम भाव में, कुछ चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली हैं, कुछ नेगेटिव होने वाली हैं। अच्छी चीज़ें पहले बताऊंगा। देखिए, मार्स आपके सप्तम भाव में है। यहाँ पर आपको डेली इनकम आपकी ग्रो करेगी क्योंकि अपनी खुद की राशि में है। फाइनेंसेस आपके अच्छे होंगे। एनिमीज आपके सामने आपका कुछ कर नहीं पाएंगे। शत्रु अंता आप बन जाएंगे। 18 नवंबर से 28 दिसंबर 2023 के बीच में आपके जो कंपटीटर्स हैं आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, आपके शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। यू विल मिंट नेम, फेम, प्रोस्पेरिटी एट योर वर्क प्लेस। बिजनेसमैन है, आप इन्वेस्टर हैं, किसी किस्म का कोई बिजनेस रन करते हैं तो डेफिनेटली मंगल का गोचर सप्तम भाव में आपके लिए लाभ लेकर आएगा, डेली इनकम में ग्रोथ लेकर आएगा और आपके कंपटीटर्स आपके सामने स्टैंड नहीं ले पाएंगे। मार्केट में आपका जलवा होगा। लेकिन नेगेटिव क्या है? क्योंकि मंगल की यहाँ से 7वीं दृष्टि आपके लगन पे, 8वीं आपके सेकंड हाउस पे और 4th एस्पेक्ट आपके कर्म स्थान पे है। देखिए, कर्म को तो वो अच्छा करता जाएगा, कोई दो राय नहीं है। फॉरेन से कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस मिल सकता है, फॉरेन से कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, या फॉरेन से आपके लिए कुछ अच्छे, जिसको बोलते हैं कि ऑर्डर्स, आपको बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं अगर आप फॉरेन से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं या फॉरेन में कोई वर्क परमिट अप्लाई कर रखा है तो वो आपका क्लिक हो जाएगा। क्योंकि मंगल 12th हाउस के लॉर्ड होकर 7th में अपनी खुद की राशि में और आपके 10th हाउस पे एस्पेक्ट डाल रहे हैं 4th, जो आपके लिए बेनिफिटेड है। लेकिन लगन पे जो दृष्टि है, हालांकि 1st हाउस में मंगल बहुत बली माने गए हैं, लेकिन वहां पे वृष राशि है और लगन पे जो दृष्टि है आपके अंदर उत्सुकता को बढ़ाएगी। अग्रेसिव नेचर आपकी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इम्पल्सिव बिहेवियर हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा कला कलेश ऐसी सिचुएशंस आपकी रहेंगी। मन उतावला परेशान रहेगा, करेक्टरलेस आप हो जाएंगे, स्पाउस को चीट आप करेंगे, कोई आपका अफेयर आपका स्टार्ट हो सकता है। आप मैरिड हैं तो भी आप किसी और वुमेन के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं, या वुमेन है तो किसी मेल के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं। ऐसी गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी। ज्वाइंट फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आएगी क्योंकि अष्टम दृष्टि आपके सेकंड हाउस में। वे ऑफ टॉकिंग आपकी बड़ी गलत हो जाएगी, लूज टॉक आप करेंगे, लड़ाई झगड़ा कला कलेश इससे दूर रहना है। अदरवाइज जो प्रोफेशनली ग्रोथ है, देखें एक चीज़ अच्छी है ना कि प्रोफेशन ग्रोथ है, कंपटीटर्स आपके सामने स्टैंड नहीं ले पाएंगे, डेली इनकम ग्रो करेगी, तो वो चीज़ें जो हैं आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी अगर आप अपने बिहेवियर को चेंज नहीं करोगे। अगर आप गुस्से में रहोगे, परेशानी में रहोगे तो चीज़ें विल बी ऑन मोर वर्स्ट साइड। तो आपको टॉरस बहुत केयरफुल होकर चलना है, लड़ाई झगड़ा कला क्लेश नहीं करना, गुस्से पे कंट्रोल रखना है। सुबह उठ के मेडिटेशन जरूर करनी है, रात को सोने से पहले 3 बार 5 बार 7 बार हनुमान चालीसा या संकट मोचन या बजरंग बाण का पाठ करके जरूर सोना है। ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए हर एक तरह से प्रोफेशनली ग्रोथ लेकर आ रहा है। कुछ भाग्य का सहारा भी आपको मिलेगा। जो लोग विदेश से संबंधित जुड़ा होकर कार्य करते हैं या विदेश जाना चाहते हैं या विदेश नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए 18 नवंबर से 28 दिसंबर का पीरियड अच्छा है। लेकिन आपकी स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रख के चलें, स्पाउस के साथ गर्मी से पेश ना आए, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, क्योंकि लगन पे मंगल की दृष्टि आपको बहुत ज़्यादा अग्रेसिव बना देगी। आपको बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं कि आपका मन जो होगा ना वो बहुत ज़्यादा बेचैन रहेगा। क्यों? क्योंकि आप बड़ी स्पीड से चल रहे हो। बीपी चेक जरूर करें, यहाँ पर पूरे चांसेस हैं कि आपका बीपी हाई हो सकता है। 100% आपका बीपी यहाँ पे जंप मारेगा क्योंकि लगन पे दृष्टि सेकंड हाउस पे भी है और सप्तम भाव आपका पेट का स्थान है जहाँ पे मंगल का गोचर हो रहा है। खाने पीने में बहुत ज़्यादा ध्यान रख के चलें, ऑयली फूड जंक फूड बिल्कुल ना खाएं। हनुमान जी की भक्ति हर रोज़ रात को ज़रूर करें। बड़े भाई बहनों से आपको कोई सपोर्ट, बड़े भाइयों से, सॉरी नॉट बहनों से, भाइयों से आपको सपोर्ट मिलेगी, लेकिन उनके पीछे लगकर अपने घर को खराब नहीं होने देना आपने। अब बात करते हैं जेमिनी सैंडस की। 18 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर तक मंगल का गोचर अपनी राशि में आपके 6ठे भाव में होगा। रोग ऋण शत्रु से आपको छुटकारा मिलेगा, गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा, रुके हुए काम आपके बनेंगे, भाग्य में अचानक से बढ़ोतरी आएगी, विदेश यात्रा के भरपूर योग हैं, फॉरेन रिलेटेड बिजनेस, फॉरेन
foreign related activities will make you happy. You will make a lot of money from foreign land. If you are counselor, if you are psychiatrist, if you are any type of researcher, or you are a surgeon, you will make a lot of money. मंगल छठे भाव में कोई रोग था, उससे छुटकारा मिलेगा। मंगल छठे भाव में आपकी हेल्थ को बेटर करेगा। मंगल छठे भाव में आपके लिए बहुत सारी चीज़ों में बेटरमेंट लेकर आएगा। मंगल का गोचर छठे भाव में अनएम्प्लॉयड लोगों को नौकरी दिलाएगा, क्योंकि छठे भाव से चौथी दृष्टि आपके 9th हाउस पे है, 7वीं एस्पेक्ट आपके 12th हाउस पे, 8वीं एस्पेक्ट आपके लगन पे है। गुस्सा आपके अंदर भी आएगा यार, इम्पल्सिव बिहेवियर आपकी भी रहेगी, बंदे को बंदा नहीं समझेंगे, एरोगेंस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, आपके अंदर एटीट्यूड बड़ा हो जाएगा, घमंड बड़ा आ जाएगा, मैं ये, मैं वो, मैं फला। लोन अप्लाई कर रखा है तो लोन क्लिक हो जाएगा, हायर अथॉरिटी से सपोर्ट मिल जाएगी। ये सारा टाइम फ्रेम आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आपके एफर्ट्स के बाद आपको जॉब मिल जाएगी। इंटरव्यू पे जा रहे हैं तो आपकी नौकरी वहाँ पर आपकी कंफर्म है। ये सारा टाइम फ्रेम आपको बहुत अलर्ट होकर चलना है। किस चीज़ से? कि अपने सीक्रेट किसी को शेयर नहीं करने, लेकिन पराक्रम शौर्य बहुत अच्छा रहेगा। मंगल 6th हाउस में अल्टीमेट है आपके लिए। हालांकि आपके लगन के लिए रूलिंग प्लैनेट नहीं है, लेकिन 6th हाउस में सूर्य, मंगल, शनि और केतु या बुध, इनमें से कोई भी प्लैनेट हो तो भाई साहब क्या कहने। और गोचर में मंगल अपनी खुद की राशि में यहाँ पे जा रहे हैं तो आपके लिए खर्चा ज़रूर बढ़ेगा, लेकिन आमदन के रास्ते भी बढ़ेंगे। आमदन और खर्चे में थोड़ा बैलेंस बनाना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन जो खर्चा होगा वो घर की रेनोवेशन पे हो सकता है, किसी मांगलिक कार्य पे, घर में कोई एंगेजमेंट, शादी, इस पे हो सकता है। बट ओवरऑल यू विल ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ गुड टाइम एंड यू विल एंजॉय लॉट ऑफ गुड मोमेंट्स। शत्रुहंता आप बन जाएंगे। पराक्रम आपका हाई फाई रहेगा, बहुत स्काई हाई रहेगा, विल बी ऑन नेक्स्ट लेवल जेमिनी। अब बात करते हैं कैंसर असैंडस की। 5th हाउस में मंगल का गोचर होने जा रहा है। 5th हाउस त्रिकोणा भाव, आपके लिए मंगल योग कारक, बेनिफिशियल प्लैनेट, लगन लॉर्ड के फ्रेंड रिलेशन, क्या कहने आपके। शेयर मार्केट में आप अंधाधुंध पैसा कमाने वाले हैं। यू विल मेक लॉट ऑफ मनी फ्रॉम मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग। यू विल अर्न मनी फ्रॉम any type of entertainment related work. If you are actor or singer, you may sign new contract or new deal. This will be a highly productive time when you will be blessed with a lot of financial gains. Some unexpected money will knock you. You will be shocked. How can you earn this money from 18th November to 28th of December 2023 if you are under Jupiter Mahadasha or Mars Mahadasha or Moon Mahadasha? You will definitely become a, king in your life. Your all aspect will be on better side. मंगल का गोचर पंचम भाव में कोई नया अफेयर स्टार्ट हो सकता है। मंगल का गोचर पंचम भाव में रिलेशनशिप आपके और अच्छे होंगे अगर अफेयर चल रहा है, और इस अफेयर में आपको हर एक तरह से अच्छी गुड न्यूज़ मिलेगी। मंगल का गोचर अष्टम भाव में आपके लिए लाभ, उन्नति लेकर आ रहा है। इन्वेस्टमेंट्स के जरिए आपको लाभ मिलेगा। चौथी दृष्टि मंगल की अष्टम भाव पे है, 7th एस्पेक्ट 11th हाउस पे है और 8th एस्पेक्ट 12th हाउस पे है। लाभ मिलेगा, अचानक से गड़ा छुपा हुआ धन मिलेगा। जब भी पंचम भाव और अष्टम भाव का लिंक बने, जैसे मंगल पंचम भाव में गोचर है, चौथी दृष्टि अष्टम पे है, अचानक से लॉटरी लगने का योग, कोई गड़ा हुआ धन मिलने का योग, या कुछ अचानक से आप रास्ते में चल रहे हैं तो कोई पर्स मिल गया जिसमें 10-20 हज़ार 50 हज़ार पड़ा है, कुछ ऐसी चीजें अचानक से, या इन लॉज से आपको कुछ मिल सकता है। इन लॉज आपको हेल्प कर सकते हैं, इन लॉज को आपको गिफ्ट दे सकते हैं, आपके फादर इन लॉ से आपको कुछ गिफ्ट मिल सकता है। मंगल का गोचर पंचम भाव में आपके लिए बल्ले बल्ले कराएगा। यू विल बिकम अ किंग एंड यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स एंड पीस ऑफ माइंड। लव लाइफ विल बी एक्सीलेंट, लेकिन लवर के साथ और बच्चों के साथ जो एग्रेसिवनेस है उसको कंट्रोल रखना है, क्योंकि सभी लग्नों के लिए मंगल अपनी राशि में जा रहा है, तो मंगल की नेचर है अग्रेसिव नहीं होना आपने। तो सेक्टर कौन सा आपका अग्रेसिव होगा? आपकी लव लाइफ, आपके बच्चों के साथ रिश्ते, आपके फ्रेंड सर्कल। इन 3 रिश्तों के साथ बैलेंस अच्छा बनाएं, पैसा बहुत कमाएंगे। स्पेकुलेशन से, इंट्राडे से, कमोडिटी से, स्टॉक मार्केट से, यू विल मेक लॉट ऑफ मनी, यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, यू विल एंजॉय लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स। अब बात करते हैं लियो सैंडस की। लियो आपके लिए भी मार्स बेनिफिशियरी प्लेनेट है, आपके 9th हाउस के लॉर्ड होकर 4th हाउस में जा रहे हैं। कोई नई कार आप लेने वाले हो 18 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर के बीच में, यू विल बाय न्यू कार। You may change your car, you may invest your money in real estate, you may buy new property, you may buy any type of new asset.
कोई प्रॉपर्टी बाय करना, एसेट बाय करना 18 नवंबर से 28 दिसंबर के बीच में ये होगा। लेकिन मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी, मदर की हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी, मदर के साथ दिक्कत होगी, या आपका रिश्ता खराब होगा, या मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। लेकिन हिडन सेविंग्स आपकी राइज होंगी, हिडन नॉलेज आपकी राइज होंगी। जो जो चीज़ें आपके मन में आपको परेशान और दुविधा में डाल रही थी, कन्फ्यूजन ऑफ माइंड चल रहा था, वो 18 नवंबर के बाद आपका कंफ्यूजन ऑफ माइंड क्लियर हो जाएगा। लेकिन स्पाउस के साथ स्टबन नेचर में ना रहें, क्योंकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि आपके सप्तम भाव में है। स्पाउस के साथ जो रिश्ता होगा वो थोड़ा सा मैटर ऑफ कंसर्न रहेगा, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन चौथी दृष्टि होने की वजह से 4th हाउस से सप्तम भाव पर स्पाउस के साथ आपका जो रिश्ता है ना, वो थोड़ा डावाडोल रहेगा लियो। और ऊपर से वहाँ पर शनि का भी गोचर हो रहा है, तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर चलना है। मंगल और शनि का चतुर्दश का योग भी बन रहा है सभी लग्नों के लिए। मंगल की चौथी दृष्टि शनि के ऊपर जाने से आपके पारिवारिक सुख में, मैरिटल लाइफ में लियो कुछ प्रॉब्लम आएगी, पार्टनर्स के साथ कुछ प्रॉब्लम आएगी, डेली इनकम में कुछ प्रॉब्लम आएगी। काम होके चलें, गुस्सा बिल्कुल ना करें, हम्बल होके चलें, सुबह जल्दी उठें, मेडिटेशन करें, जिम करें, अपनी हेल्थ का ध्यान देके चलें। बीपी रिलेटेड ट्रबल या यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम या बैक बोन रिलेटेड ट्रबल या स्टमक के नीचे का हिस्सा इफेक्टेड हो सकता है। मंगल की सप्तम दृष्टि कर्म स्थान पर पड़ेगी तो कार्य व्यवसाय में लाभ जरूर आएगा, लेकिन स्ट्रगल एफर्ट्स आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि इधर से चतुर्दश का 4-10 का जो योग मार्स और शनि का बन रहा है वो आपके कर्म स्थान में आपको इजी गेन नहीं दिलाएगा। यू नीड टू परफॉर्म योर बेस्ट, पुट योर एफर्ट्स एट योर वर्क प्लेस। आप देखें, आपने एक बार एफर्ट किया, आप फेल हो गए, अगले दिन फिर करना है। डिसहार्टेड नहीं होना, यहां पर आपको मिलेगा सब कुछ, बट लिटिल बिट लेटर। मंगल शनि का चतुर्दश का योग केंद्र में ही बन रहा है आपके चौथे घर और 7वें घर में, और इधर से मंगल की अष्टम दृष्टि होगी आपके 11th हाउस पे, जो आपके लिए गेन्स लेकर आएगा। ये एक प्लस पॉइंट है आपके लिए। सुख साधनों में वृद्धि मंगल यहाँ पे कराएगा, नौकर चाकरों में वृद्धि आपके कराएगा, नया व्हीकल, नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स आप करेंगे, घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। लेकिन मदर की हेल्थ और स्पाउस के साथ रिलेशनशिप आपने केयरफुल होकर चलना है। अपने खुद की स्टमक की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, केयरफुल होकर चलें, गुस्सा बिल्कुल ना करें, मन शांत रख के चलें। तो ये ट्रांजिट आपके लिए लाभ लेकर आएगा। हनुमान चालीसा हर रोज रात को 3 बार, 5 बार, 7 बार जरूर पढ़नी है। दिन के समय ओम सीताराम च हनुमते नमः, 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 ओम सीताराम च हनुमते नमः का मंत्र जाप करें डे टाइम में। सूर्य उदय होने से लेकर सूर्य अस्त होने तक आपने हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी, इस मंत्र का उच्चारण करना है। सूर्य अस्त होने के बाद हनुमान जी अपने भक्तों के लिए अपना दरबार खोलते हैं, तो सूर्य अस्त होने के बाद अंधेरे में 3 बार, 5 बार, 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ते जावें। मंगलवार और शनिवार रात को जैस्मिन ऑयल का 4 फेस वाला दिया हनुमान जी के आगे जगाएं। जैस्मिन ऑयल में चमेली के तेल में संदूर डालकर लेप लगाकर, एक हनुमान जी की प्रतिमा मूर्ति आती है मंदिर में, उस पर लेप लगाएं पाँव से लेकर ऊपर तक फ्लावर के साथ। आपकी बल्ले बल्ले होगी, आपकी मदर की हेल्थ अच्छी हो जाएगी, आपके रिलेशनशिप में बैलेंस बना रहेगा। लेकिन गुस्सा स्पाउस के साथ बिल्कुल नहीं करना, बिजनेस पार्टनर के साथ स्टबन नेचर नहीं दिखानी, नहीं तो चीज़ें थोड़ी सी वर्स्ट साइड पे जाएंगी। ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा तनाव की स्थिति बनी रहेगी। अब बात करते हैं वर्गो सैंडस की। देखिए, वर्गो आपके लिए मार्स बेनिफिशियरी प्लैनेट नहीं है, लगन लॉर्ड के साथ बिल्कुल ही ऑपोजिट एनर्जी है। आपका लगन है मरकरी का, ऑपोजिट मार्स एक अलग एनर्जी है। 3rd हाउस में मंगल का गोचर हो रहा है, वो बड़ा अच्छा है। पराक्रम में वृद्धि, शौर्य में वृद्धि, शॉर्ट डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी, ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। मंगल का गोचर 3य भाव में बड़े भाइयों से, छोटे भाइयों से आपको बेनिफिट दिलाएगा। सिबलिंग्स आपको सपोर्ट करेंगे, कम्युनिकेशन के थ्रू आपको गेन होगा। ये सारा टाइम फ्रेम आपके कर्जे से आपको मुक्ति मिलेगी। मंगल का गोचर 3रे भाव में और उसकी चौथी दृष्टि आपके 6ठे भाव में आपको कर्जे से रिलीफ दिलाएगी। हेल्थ इशू से आपको रिलीफ मिलेगा। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो आपको नौकरी मिलेगी, इंटरव्यू आपकी क्लिक कर जाएगी। मंगल की 7वीं दृष्टि आपके 9th हाउस पे भाग्य में थोड़ा सा बल देगी, क्योंकि वहाँ पे पाइसिस साइन पे दृष्टि पड़ेगी। लेकिन 6ठे भाव में शनि के ऊपर दृष्टि है, चीज़ें उस तरह से बेटर नहीं होंगी जैसी आपकी एक्सपेक्टेशंस होंगी, लेकिन फिर भी कुछ बेटरमेंट आपको मिलेगी। भाग्य के ऊपर पाइसिस साइन पे दृष्टि होने की वजह से आपका भाग्य पूरा साथ देगा, आपकी मिट्टी सोने में कन्वर्ट होगी।
ये सारा टाइम फ्रेम आपकी चीज़ें बनती जाएंगी, प्रोफेशनली ग्रोथ होगी, सैलरी प्रमोशन इंक्रीमेंट हो सकता है। ये सारा टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा जाएगा और आपका भुजबल, कॉन्फिडेंस और आपका दोस्तों के साथ और भाइयों के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हो जाएंगे। अगर किसी दोस्त के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही थी, किसी भाई के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही थी, रिसॉल्व हो जाएगी। अब बात करते हैं लिब्रा सैनस की। सेकंड हाउस में मार्स का गोचर आपके लिए, मार्स मार्केश 7th हाउस की लॉर्डशिप और सेकंड हाउस की लॉर्डशिप मार्स के पास। लेकिन उसके बावजूद धन प्राप्ति के योग 18 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर तक रहेंगे। फाइनेंशियल गेन्स आपको मिलेंगे, रुक रुक कर आपके कार्य बनते जाएंगे। 18 नवंबर से 28 दिसंबर तक फैमिली की सपोर्ट आपको पूरी मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे, कुटुंब में आपको पूरी आपकी इज्जत बनेगी, कुटुंब के साथ आपका बहुत अच्छा ताल्लुकात रहेगा। लेकिन स्टॉक मार्केट में बच के चलें, क्योंकि मंगल का 4th एस्पेक्ट आपके 5th हाउस पे, जहां पे शनि का गोचर हो रहा है। स्टॉक मार्केट में आपको लॉस हो सकता है लिब्रा। स्टॉक मार्केट में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट 18 नवंबर से 28 दिसंबर के बीच में आपने नहीं करनी। अगर कोई स्टॉक लेकर रखा हुआ तो जल्दबाजी में उसको लॉस में आके बेचना नहीं है, क्योंकि ये टाइम फ्रेम आप बड़े कंफ्यूज रहोगे कि व्हाट टू डू और नॉट रिलेटेड टू योर स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। क्रिएटिविटी में भी थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, हर एक चीज में, स्मार्ट गेम्स में भी प्रॉब्लम आएगी। लेकिन सेकंड हाउस एक्टिव है तो पैसे की कमी नहीं आएगी, लेकिन उस तरह से पैसा नहीं आएगा अर्निंग बेसिस पे जैसे आप एक्सपेक्टेड हो। मदर फादर कुटुंब की पूरी सपोर्ट आपको मिलेगी। वे ऑफ टॉकिंग आपकी बड़ी इंप्रेसिव हो जाएगी। पीपल गेट अट्रैक्ट फ्रॉम योर वे ऑफ टॉकिंग। स्पाउस के साथ आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। हालांकि मंगल मार्केट नहीं है, लेकिन सेकंड हाउस में मंगल यहां पर स्कॉर्पियो साइन में होने की वजह से सप्तम भाव, 7th हाउस और सेकंड हाउस की चीजों को एक बैलेंसिंग वे से चलाएंगे। अनमैरिड है तो रिश्ता भी आ सकता है, या आपके पेरेंट्स आपके लिए कोई रिश्ता ढूंढ के ला सकते हैं। दिस विल बी अ गुड टाइम फॉर यू। लेकिन यू नीड टू बी केयरफुल, फोकस ऑन योर इन्वेस्टमेंट, डोंट टेक एनी हरी डिसीजन रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो सैंडस की। स्कॉर्पियो आपके तो लगन में ही मंगल आ रहे हैं, आपके तो क्या कहने यार, भाग्य बड़ा चमकने वाला आपका। अभी कुछ स्कॉर्पियो वाले लिखते हैं कि सर आप हमेशा स्कॉर्पियो के बारे में अच्छा बोलते हैं, तो भाई साहब क्यों ना बोलूं। गोचर में पोजीशन अच्छी चल रही है। पहले तो राहु छठे में थे, बहुत अच्छे थे। अब 5th में 30 अक्टूबर को मूव करेंगे, तो उसके बाद गुरु अकेले छठे में रह जाएंगे तो भी अच्छे हैं, क्योंकि सेकंड हाउस पे गुरु का 9th एस्पेक्ट है। 18 नवंबर को आपके लगन के लॉर्ड 12th हाउस को छोड़कर आपके 1st हाउस में आएंगे। शनि के साथ 4-10 का योग बनेगा। 4th हाउस में शनि होंगे, लगन में मंगल होंगे, 4-10 का योग। प्रॉपर्टी में आप 100% इन्वेस्ट करने वाले हैं। कोई बड़ी प्रॉपर्टी आप बाय करने वाले हैं। छोटा आपका घर था तो बड़ा लेने वाले हैं, छोटी कार थी तो बड़े लेने वाले हैं। यहां पर बहुत सारी चीजों में बढ़ोतरी होगी, भाग्य का भरपूर सहारा मिलेगा, सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, एसेट्स में राइज होगा। अगर आपके पास 3 घर है तो वो 4 हो जाएंगे, 4 है तो 5 हो जाएंगे। मंगल आपके लगन में कॉन्फिडेंस लेवल स्काई हाई रहेगा, गुस्सा बहुत आएगा, पराक्रम शौर्य में वृद्धि हो जाएगी। लेकिन हाई बीपी का ध्यान रख के चले। ये टाइम फ्रेम आपके लिए कुछ कंफ्यूजन लेकर आएगा, ये टाइम फ्रेम आपके लिए कुछ मानसिक दबाव भी लेकर आएगा। आपके मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। आपके मदर बहुत डीप सोच में जाएंगे किसी भी चीज को लेकर, हो सकता है आपके सिबलिंग्स को लेकर, हो सकता है आपको लेकर। कुछ ऐसा होगा जिससे आपकी मदर की हेल्थ थोड़ी सी 19-21 रहेगी, बट आप अगर अपने मदर के साथ एक अच्छे कम्युनिकेशन में हैं तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि शनि अपनी राशि में 4th हाउस में है, मंगल अपनी राशि में है, और शनि जो है 4 नवंबर को मार्गी भी हो रहे हैं। प्रॉब्लम कहां पर है? यहां पर 4-10 के योग से कि जो भी आप हासिल करना चाहते हैं वो आपको डिले मिलेगा। डिनाई कुछ नहीं है, ना नहीं है, आपके अंदर थोड़ी जल्दबाजी होगी कि यार मेरे पास पैसा है, कैश है, मैं फटाफट ये ले लूं, मैं फटाफट वो ले लूं। वो ऐसा नहीं होगा। इट विल टेक सम टाइम, इट विल टेक सम टाइम टू डू एग्जीक्यूशन। कि आपने प्लान बनाया, आपने 3 प्रॉपर्टीज देखी, आप चाहते हो कल सुबह एक की डील हो जाए, वो कल सुबह नहीं होगी, 15 दिन 20 दिन रुक के होगी। डिग्री कली जब मंगल स्ट्रांग होगा या शनि की डिग्री से क्रॉस हो जाएगा तो वो डील तब होगी, या आपके लगन की डिग्री के पास आएगा। लेकिन ओवरऑल भाग्य का भरपूर सहारा मिलेगा। अपने मदर की हेल्थ का ध्यान रख के चलें, सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। व्हीकल प्रॉपर्टी आप बाय करेंगे, एसेट्स आपके बढ़ेंगे, बड़ा घर आप लेंगे, घर को रेनोवेशन आप करा सकते हैं, या पुराना घर सेल करके नया बाय कर लेंगे।
लेकिन एक चीज बच के चलें, स्पाउस के साथ रिश्ते ना खराब होने दें। सप्तम दृष्टि 7th हाउस पे है। कंपिटिटर्स आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, कंपिटिटर्स पे आप हावी रहोगे, लेकिन स्पाउस की हेल्थ आपकी मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी। स्पाउस को कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, पेट से संबंधित रोग हो सकता है, लेडीज प्रॉब्लम हो सकती है, बैकबोन से संबंधित प्रॉब्लम, नीज रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। मंगल का गोचर सप्तम भाव में यहां पर आपके लिए कुछ अनबैलेंसिंग सिचुएशन लेकर आएगा। मंगल का गोचर सप्तम भाव में आपके लिए कुछ स्पाउस के साथ तू मैं भी करा सकता है। दोनों में से एक काम होगा, या तो स्पाउस की हेल्थ खराब होगी या आपका हल्का फुल्का लड़ाई झगड़ा होगा, तो आपने उसमें बैलेंस बना के चलना है। लेकिन कंपिटिटर्स आपके सामने प्रस्त हैं, आपके एनिमीज आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आप स्काई हाई रहेंगे, आप नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, अर्निंग रिसोर्सेज आपके अल्टीमेट होंगे। अब यहां से मंगल की 8th एस्पेक्ट आपके 8th हाउस पे, तो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी प्लान हो सकती है, और वो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी आपके लिए बड़ी फ्रूटफुल रहेगी, क्योंकि सप्तम भाव पे भी मंगल का एस्पेक्ट है, अष्टम भाव में भी है, दोनों घरों का संबंध विदेश से है। फॉर ए शॉर्ट टाइम यू मे गो फॉर सम foreign journey which will brings you you can say happiness, or you may earn money if you go for some business related journey. Let's talk about Sagittarius ascendant. Sagittarius आपके लिए 12th हाउस में मार्स जा रहे हैं यार, आपको बहुत केयरफुल होकर चलना है। मंगल का गोचर आपके 12th हाउस में है, मंगल आपके लिए योग कारक भी हैं, लेकिन 18 नवंबर से लेकर 28 दिसंबर के बीच में कोई कोर्ट कचहरी का पंगा आपके साथ हो सकता है। खर्चा बहुत बढ़ेगा, आपको टैक्स पेनल्टी लग सकती है, आपके ऊपर अचानक से कोर्ट केस हो सकता है, आप कुछ नेगेटिव इवेंट आपके साथ हो सकते हैं जो मैं बोलना ही चाहता। नेगेटिव बातें मैं ज़्यादा नहीं करता, बट आपको 18 नवंबर से 28 दिसंबर तक आपको बहुत केयरफुल होकर चलना है सैजिटेरियस। बिल्कुल भी लड़ाई झगड़ा कला क्लेश किसी के साथ नहीं करना, पोलाइट होकर चलना है, हम्बल होकर चलना है। अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आपके अगेंस्ट वो फैसला आ सकता है, पुलिस के साथ कोई पंगा आपका हो सकता है, कोर्ट कचहरी जेल यात्रा तक के योग हैं। हेल्थ का ध्यान रख के चलें, हेल्थ पे पैसा लग सकता है, बीपी से रिलेटेड, ब्लड इन्फेक्शन से रिलेटेड, शुगर से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जुपिटर आपको सपोर्ट करते रहेंगे क्योंकि पंचम भाव में है। लेकिन उसके बावजूद मंगल 12th हाउस में आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस में लेके जाएंगे। आपका धन व्यय होगा फालतू का, बेकार का, वेस्टेज ऑफ मनी। फॉरेन ट्रैवल इस समय में ना करें, 18 नवंबर से 28 दिसंबर के बीच में वेस्टेज ऑफ मनी रहेगा। 18 दिसंबर के बाद जहाँ मर्जी जाएं, ऐश करें, अच्छा रहेगा। बड़ी इन्वेस्टमेंट्स अभी ना करें, 18 नवंबर से 28 दिसंबर के बीच में किसी पे ट्रस्ट ना करें, किसी को ब्लैंक चेक इशू करके ना दें, किसी भी डॉक्यूमेंट पे एक्सपर्ट्स की एडवाइस लिए बिना या डॉक्यूमेंट्स को पढ़े बिना साइन ना करें। सारा टाइम फ्रेम आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर चलना है। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न अससेंडेंट की। कैप्रिकॉर्न आपके लिए 11th हाउस में मार्स आ रहा है, क्या कहने आपके। 18 नवंबर से 28 दिसंबर के बीच में यू विल मेक लॉट ऑफ मनी, यू विल अर्न मनी फ्रॉम मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग, योर हेल्थ विल बी फाइन, योर वेल्थ विल बी बेटर, योर ड्रीम्स और डिजायर्स विल बी फुलफिल, योर विश विल बी फुलफिल, your new love affair may start, or your friends will help you, or some new friends will enter in your life, and this is a highly productive and beneficial time for you when you will be on next level. In the terms of earning, in the terms of financials, you will be on next level. Money, you will generate lot of money. You will earn money, more than your expectations. You will get support from higher authority. If you're willing to apply your loan, that this is a fantastic time. Your loan will be click. Your elder siblings will help you. Your elder siblings will give you biggest support, which will be a biggest game changer act for you. 18th November to 28th of December 2023, end of this year, is a wonderful time for you, Capricorn. In the terms of your earnings, in the terms of your savings, in the terms of your socializing yourself, in the terms of group gathering, you will make a lot of money through group gathering if you're doing any type of work. But this is a wonderful transit for you when your wish or your desire will be fulfilled. End of this year 2023 will bring good notes for you, because your bank account will be full with money, and you will enjoy a lot of relief and peace of mind. Elder siblings will give you big support, or your tie-ups with elder siblings will be on better side. So let's talk about Aquarius ascendant. Aquarius आपके लिए 10th हाउस में मार्स का गोचर हो रहा है। प्रोफेशनली ग्रोथ होगी, बिजनेस प्रोफेशन में आपकी बल्ले बल्ले होगी,
माउथ टू माउथ पब्लिसिटी आपकी होगी। फादर की हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, फादर से आपको कुछ गिफ्ट मिल सकता है, फादर से रुपया पैसा मिल सकता है, फादर के साथ आपके रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई कार्य व्यवसाय करते हैं, रियल एस्टेट मर्चेंट हैं या रियल एस्टेट इन्वेस्टर हैं या प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो यू विल मेक लॉट ऑफ मनी, देयर इज नो डाउट। मंगल का गोचर 10th हाउस में आपके लिए पैसे लेकर आ रहा है, मंगल का गोचर 10th हाउस में कार्य व्यवसाय में वृद्धि लेकर आ रहा है, मंगल का गोचर 10th हाउस में आपके लिए हर एक तरह सुख सुविधाएं लेकर आ रहा है। लेकिन लगन में शनि है और 4-10 का शनि के साथ योग है। स्ट्रेस, एग्जाइटी, टेंशन ये साथ में बनी रहेगी, क्योंकि लगन में शनि है, चाहे अपनी राशि पर, ऊपर से मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो 18 नवंबर से 28 दिसंबर के बीच में आपकी स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, एग्जाइटी बढ़ेगी, लेकिन फाइनेंस और बिजनेस को लेकर इंप्रूवमेंट का टाइम है। आज जो पोजीशन है वो 18 नवंबर के बाद आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। आज जो पोजीशन है वो 18 नवंबर के बाद इन द टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, इन द टर्म्स ऑफ फादर हेल्थ विल बी बेटर। पॉजिटिव होके चलें, किसी को झूठ ना बोलें, ब्लफ बिल्कुल ना करें। स्टूडेंट है तो स्टडी पे फोकस होगा, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि आपके पंचम भाव पे है। लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी चलेगी। मदर की हेल्थ का ध्यान रख के चलें। अब बात करते हैं पाइसेस एंडस की। 9th हाउस में मार्स का गोचर होगा, वेरी गुड फॉर यू। बड़े लंबे समय के बाद एक प्लैनेट पूरी पावर में आ रहा है आपके लिए। पाइसेस आपके 9th हाउस में मार्स का गोचर होगा, ऑन साइन में। 9th हाउस क्या है? भाग्य, spiritual activities, long distance journeys, good fortune. So Pisces, from 18th November 2023 to 28th of December, your good fortune started smile for you. Your mud will turn in gold. You may go for some spiritual journey. You may go for some business trip in foreign land, and you will make a lot of money, name, fame, prosperity. But you need to be careful related to your legal matters. किसी भी लीगल मैटर्स को आपने अवॉइड नहीं करना, किसी भी चीज़ को लेके इग्नोरेंट नहीं बनना। बी प्रैक्टिकल, बिल्कुल डिसिप्लिन में चलें, प्रैक्टिकलिटी के साथ चलें। ये मत कर देख लेंगे, कर लेंगे, एडवोकेट पे कुछ ना छोड़ें। जहां आपने जाना है वहां आपने जाना ही जाना है। नहीं जाएंगे तो प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि यहां पर भी 9th में मार्स है, 12th में सैटर्न है, 4-10 का योग बन रहा है। तो ये योग स्केयर जो होता है वो ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता, और खास करके मंगल शनि का स्केयर तो अच्छा नहीं होता। लेकिन भाग्य का साथ होने की वजह से ऐसे काम होंगे पाइसेस जो इस साल में नहीं हुए। यानी एंड ऑफ द 2023 विल बी अ गेम चेंजर टाइम फॉर यू, व्हेन यू विल मेट नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, एंड योर पेंडिंग वर्क विल क्लिक। यू मे गेट सम बिग अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम समवेयर। ये भी हो सकता है कोई पार्टनर बन जाए, फैमिली सपोर्ट मिल जाए, या कोई फॉरेन से आपका कोई फ्रेंड आपके साथ पार्टनरशिप कर ले, जिससे आपका फाइनेंस एकदम से अपग्रेड हो जाए। लेकिन पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना है, पैसे को यूटिलाइज कैसे करना है, वो आपने सोच समझ के करना है। ओवरऑल दिस विल बी हाईली बेनिफिशियल टाइम फॉर यू। लेकिन कोर्ट कचहरी, पुलिस, जेल यात्रा, इससे बच के चलें। कोर्ट कचहरी, पुलिस, मंगल की चतुर्दृष्टि शनि पे, 12th हाउस पे। खर्चे अंधाधुंध ना करें, पैसा आएगा जरूर, लेकिन उड़ाएं ना पैसों को, सेव करके चलें, संभल के चलें। पिता की ब्लेसिंग्स लिए बिना कोई बड़ा काम ना करें। पिता की ब्लेसिंग्स आपके लिए गेम चेंजर है। सो स्टे कूल मैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई एम प्रेइंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, ओम नमः शिवाय, जय हिंद।